हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सारे के सारे एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन विजिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब आ गया होगा। चलिए हम बताते हैं दोस्तों, पहला आपका ए सही होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ब या बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं या ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन आपका सही होता है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ऑप्शन बी सही होगा, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, वे मुक्त नगरों में निवास करते थे। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ऑप्शन डी इसमें जो है सही नहीं है, वे मुक्त नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट वन लेते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। जी दोस्तों बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू में किसका ज्ञान नहीं था? तो उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? डी तंबाकू का। नेक्स्ट लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, श्रमण, अर्थवन या श्रेष्ठिन। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहिएगा। बी श्रमण के नाम से। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ, ब्राह्मण, अर्थवेद, शुल्व सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इसमें था शुल्व सूत्र था, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग, यजुर, अथर्व, सामवेद में से कौन सा वेद था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। ऑप्शन ए हम सही मानेंगे, ऋग्वेद। चलिए निम्नलिखित में से वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्य, वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ए सही होगा आपका, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर
अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 2 3 4 5। बताइए, बहुत ही आसान है, 4 है। नेक्स्ट लेते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनः सुन लीजिए। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो मुंड उपनिषद, मुंडक उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। क्या था? तो पशुपालन था। बी ऑप्शन सही होगा, पशुपालन। नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आरआरबी मुंबई में आ चुका है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। किसे कहा जाता है? बताइए। तो वो है सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। ध्यान दीजिए प्रश्न पर। तो प्रश्न के अनुसार मनु है। नेक्स्ट लेते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद। इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो श्रीमद् भागवत गीता होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नेक्स्ट वन लेते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि। ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आरआरबी गोरखपुर में आ चुका है। बताइए मेरे प्यारे बहन, बताइए। तो गोधन है। 18 लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, किस में मिलता है? तो 10वें में मिलता है। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। बताइए, फटाफट बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। चलिए नेक्स्ट है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो प्रकृति। नेक्स्ट लेते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इंद्र के लिए हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिषी, गणित, खगोल। बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से है। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई बहनों। बताइए कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट लेते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे सामा तट में या प्राग्ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? कहाँ बसे थे? आर्य भारत में बाहर से और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वो बसे थे पंजाब में। नेक्स्ट लेते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें है होता हेत्रु, अर्धवर्यु, उद्गाता, उद्गात्री, ब्रह्मा। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं, देखते हैं किसको किससे हमें जोड़ना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसे हम जोड़ेंगे। चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें कूट ए होगा, मतलब फर्स्ट का ए, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4 हो जाएगा। मतलब जैसे दिया है
इसे एज इट ही आप रख देंगे, उसी तरीके से आप इसे मान लेंगे। ऋग्वेद में होता हैत्रियु है, यजुर्वेद में अधर्वयु है, सामवेद में उद्गाता अदगात्री है और अथर्ववेद में ब्रह्मा है। नेक्स्ट वन हम लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, नेक्स्ट वन लेते हैं। चलिए, वेदों को औपरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। एंड डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किस ऑप्शन की तरफ चला जाए? तो इसमें यही है कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ए ऑप्शन की तरफ चलेंगे। 27 लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल हैं, अच्छपाद गौतम हैं, उलूक कड़द हैं या पतंजलि हैं? कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो उलूक कड़द हैं। कौन है? उलूक कड़द हैं। नेक्स्ट लेते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो कौन है? जैमिनी है। कौन है? तो जैमिनी है। नेक्स्ट लेते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, वादरायण, बुद्ध, महावीर। कौन थे मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थे वादरायण। कौन थे? वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो है 9वां मंडल, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा गया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी, कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी में। नेक्स्ट लेते हैं। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 क्या थी? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहाँ पर 1/6 थी। ऑप्शन सी सही होगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्रह्मांड युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? बताइए 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट वन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में अथवा धर्मशास्त्र के काल में? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये है आपका धर्मशास्त्र के काल में, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज खोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, या बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या डी इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ऑप्शन ए ही हमारा सही होता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आया है 39वीं बीपीएससी 1994 में। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवत गीता में? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट वन है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये था गौतम ने। गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। बताइए क्या जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सही होगा।
39 लेते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए योग दर्शन कौन था? प्रतिपादक पतंजलि। नेक्स्ट लेते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं? तो वो हैं डी, दर्शन पर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यहाँ पर दिया सूची सेकेंड में संगीतमय स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रथाएं। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अब आपको जवाब देना है। चलिए सुमेलित करिए, सुमेलित करके बताइए दोस्तों, सुमेलित करके बताइए। तो यहाँ पर हम कूट ए की तरफ जाएंगे तो अथर्ववेद जो है मतलब 4 का ए होगा, मतलब ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। अगर हम बी की बात करें यजुर्वेद में तो क्या है, 2 की तरफ जाएंगे, स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद की बात करें तो सामवेद में मेरे प्यारे भाई बहनों, सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में हम जाते हैं सी का फर्स्ट हो जाएगा, सामवेद मतलब क्या हो जाएगा, संगीतमय स्रोत हो जाएगा। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद जो डी का 3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा तंत्र मंत्र वशीकरण। नेक्स्ट वन लेते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुत्रिदी है, सरस्वती है, गंगा है। किसकी तरफ जाना बेटर होगा बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए किसकी तरफ हम लोग चलें? तो ए हमारा है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, बताइए काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के? कहाँ के राजा थे, कहाँ के राजा थे मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए? ये थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हम चलते हैं, इसका जो जवाब होगा कंठोपनिषद में। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, और स्कोर कितना जाता है ये भी बताइएगा। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में या कश्मीर में या पंजाब में? कहाँ पर है? तो ये जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान अफगानिस्तान में। नेक्स्ट वन लेते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होता है बी, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट लेते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। कहाँ से मिला है? तो ये मिला है अंतरजी खेड़ा से। नेक्स्ट वन लेते हैं 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। 48 का बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो है सामवेद। 49 बताइए, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मासूत्र, उपनिषद। बताइए 49 का क्या होगा? भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए? तो ये है मीमांसा से। चलिए 51 को सम्मिलित कीजिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित संगीत। आपको सुमेलित करना है, कूट ए को कूट बी से सुमेलित करना है, तो ए को बी से मिलाना है। बताइए किस ऑप्शन की तरफ चला जाए? चलिए सुमेलित करते हैं, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 का मतलब अथर्ववेद का औषधियों से संबंधित होगा। बी का 1 हो जाएगा, ऋग्वेद ईश्वर महिमा हो जाएगा। सी का सेकंड से हो जाएगा, यजुर्वेद बलिदान विधि से हो जाएगा। एंड डी का हो जाएगा 4 सामवेद संगीत। नेक्स्ट वन लेते हैं 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, किससे संबंधित है?
बहुत ही प्यारा प्रश्न है, MPPCS 1993 में यह आ चुका है और अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताइए, चलिए, यह है चिकित्सा से। सी सही होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। किससे पता चलता है? तो वो चलता है यजुर्वेद से। डी ऑप्शन हम सही मानेंगे। चलिए 54 देखते हैं। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। बताइए क्या थी? वैदिक युगीन सभा क्या थी मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। न होकर के ऑप्शन सी सही होगा, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। क्या थी मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो थी मंत्रिपरिषद। चलिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। चलिए बताइए, 55 का गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आप लोग बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कौन सा वेद है सबसे प्राचीन? तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग क्या है? बताइए। तो वो है सांख्य। 58 देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? किसमें हुई थी मेरे प्यारे भाई बहनों? किसमें हुई थी? बताइए। वो हुआ था वैदिक युग में। नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृद भांड, पाटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता या लुहार या लुहारगिरी? CPUSI 2003 में ये प्रश्न आ चुका है। बताइए मेरे भाई बहनों, बताइए। तो इसमें था लुहार या लुहारगिरी। नेक्स्ट वन लेते हैं। सुमेलित कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए सुमेलित कीजिए। उपवेद और सूची सेकेंड संबंधित वेद: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन दोनों को आपस में सुमेलित करना है। तो जो 60 नंबर का आपका प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, सुमेलित करिए। चलिए हम सुमेलित करते हैं। कूट ए को लेंगे। ए का फर्स्ट मतलब जो जैसे उसी तरीके से आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद और शिल्पवेद अर्थात अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। 61 ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? सेकेंड मंडल या 7वें मंडल तक, या फर्स्ट ले मंडल से 6वें मंडल तक, या तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, या चौथे मंडल से 9वें मंडल तक? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो है दूसरे मंडल से 7वें मंडल। नेक्स्ट वन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट वन। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, किसे करता है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो करता है नृजाति समूह को। नेक्स्ट वन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 7, 8, 9, 10। बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए। तो हमारे पास ऑप्शन जो सही जाता है वो जाता है 10 है, मतलब डी। आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्यत्र क्षेत्रों से। कहाँ से आए थे आर्य? कहाँ से आए थे बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताइए अंशतः किसमें है? तो गद्य रूप में रचित है। बताइए। वो है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किसमें मिलता है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत, परिषद।
तो आपको बताना है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो थी ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदथ थी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। 69 लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? सबसे पुराना कौन सा है बताइए मेरे भाई बहनों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहिएगा। एक जोरदार सेशन हो रहा है ये। बी ऑप्शन हम लेंगे, शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? कब आई? तो ये आई उत्तर वैदिक काल में। बी ऑप्शन सही जाता है। 71 लेते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ग नारी के साथ विवाह या उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह? बताइए दोस्तों। तो इसमें है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट लेते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, या जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, अथवा जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसमें बी ऑप्शन बेटर है, क्योंकि अपोजिट होगा। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट वन लेते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था? गेहूं, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसे कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल, गेहूं, जौ, कपास के लिए। किसके लिए हुआ? तो चावल के लिए हुआ। अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। बताइए अथर्व का क्या अर्थ है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू। 76 लेते हैं। सुमेलित कीजिए। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद और 1 2 3 4 जो दिया है, ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युक्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। आइए सुमेलित करते हैं 76 को। तो हम सुमेलित करेंगे और कूट ए सही होता है आपका। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र होगा, छंद शास्त्र होगा। नेक्स्ट वन लेते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अष्टधाई गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। बताइए दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कौन है? पाणिनि है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति? बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो है मनुस्मृति, जिसे आप सभी जानते हैं। 79 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। आदि काव्य, ध्यान दीजिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? तो प्राचीनतम पुराण आपका है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परुषड़ी, सतुत्री। परुषड़ी है या सतुद्री है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। 81 का ऑप्शन क्या होगा? तो सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, विश्व, जन। क्या था? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या था? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, बताइए बताइए क्या थी? तो थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इंद्र कौन था? तो वो था इंद्र। चलिए, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्खनी कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किसको कहा गया भाई मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए किसको कहा गया है? ऑप्शन दीजिए। तो वो है अथर्ववेद को। नेक्स्ट वन लेते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद?
बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। मैत्राणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र, किसे था? बताइए उत्तर वैदिक काल में किसे था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो था प्रजापति को। किसे था? तो था प्रजापति को। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, सुमेलित करें। राजस्यु यज्ञ, ठीक, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या अग्निष्टोम यज्ञ। अब इसके बारे में आपको ध्यान देना है, सुमेलित करना है। और यहाँ पर कूट स्क्रीन पर दिख रहा है। 87 को सुमेलित करिए। 87 को सुमेलित करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो जैसे दिया वैसे ही हम सुमेलित कर देंगे। मतलब यहाँ पर राजस्व यज्ञ था, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ था, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। और वाजपेय यज्ञ था, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ था, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट वन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। परुषणी, शतुद्री, अस्किनी, विपाशा, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास। अब आपको ए से बी को सुमेलित करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। ए को बी से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी सारी नदियाँ सुमेलित हैं। यहाँ पर परुषणी रावी है, शतुर्दी जो है सतलज है, आस्किनी जो है चिनाब है, विपाशा जो है ब्यास है। नेक्स्ट वन लेते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार 16 होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16। सुमेलित कीजिए। ब्रह्मा विवाह, दैविक विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह। अब आपको बताना है मेरे प्यारे भाई बहनों, ए को बी से सुमेलित करना है। ए को बी से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ब्रह्मा विवाह जो था समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। दैव विवाह जो होता था पुरोहित व पारिश्रमिकी में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्य विवाह जो था, आर्ष विवाह जो था कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह होता था। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए सुमेलित करना है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर सुमेलित करिए। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर 91 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी गंधर्व विवाह जो था प्रेम विवाह था, आसुर विवाह जो था कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, और पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो कूट ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। नेक्स्ट वन लेते हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। मतलब 3 ऋण में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो मातृ ऋण शामिल नहीं है। और 93 देखते हैं, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति, गोरुवर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति, चित्रित धूसर मृद भांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति के बारे में 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फर्स्ट सही है, गेरुवर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। नेक्स्ट वन लेते हैं, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। बताइए, गेरुवर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति, चित्रधूसर मृद भांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं तो इसमें होगा क्या, विचित्र धूसर मृद भांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। नेक्स्ट लेते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। तो बताइए कहाँ? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ऑप्शन सही माना जाए? हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड
स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये आया है भगवानपुर। नेक्स्ट लेते हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या गृहसूत्र में किस में पाया जाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए किस में पाया जाता है? तो ये है ऋग्वेद में। चलिए, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। किसके लिए किया गया था मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, ऋषि, पुरोहित। किसके लिए किया गया था? तो वो किया गया था गाय के लिए। किसके लिए किया गया था? किया गया था गाय के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। नेक्स्ट वन लेते हैं, सुमेलित कीजिए। संग्रहित्री या कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक, अछवाप या प्रतिहारी राजा प्रसाद का सक्षक। तो बताइए दोस्तों इसमें किस ऑप्शन की तरफ हम लोग चलें? कूट को मिलाना है 98 का। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो है जैसे दिया है वैसे सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतसय गोप कहा गया? इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। किसको कहा गया? तो वो कहा गया था वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, आश्विन। कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए कौन था? तो वो था वरुण। कौन थे? वरुण थे। नेक्स्ट वन लेते हैं, 3 क्रमों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? सूर्य, सबृत्य, मित्र, विष्णु। बताइए किसे कहा गया? विष्णु को। 102 लेते हैं, सुमेलित कीजिए। पुषण, रुद्र, दौदो, अदिति। अब आपको सुमेलित करना, विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता, देवों के महान माता। मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए। तो इसमें जैसे दिया है वैसे ही सुमेलित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। किससे थी संबंधित? तो थी समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी मेरे प्यारे भाई बहनों? तो विश्वामित्र ने की थी। और इस टेस्ट सीरीज का एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन, अश्वेता, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये जो सुमेलित है ये सुमेलित है ईरान से। तो दोस्तों ये था आपका आज हम लोग जो बात कर रहे थे मेरे प्यारे भाई बहनों, वो वैदिक संस्कृति के बारे में बात हुई 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसके आगे जो है नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलता रहेगा। तो एक जोरदार शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।